तो भाई वीडियो का थंबनेल देख के तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो बेसिकली पहले मैंने एक रील डाली थी मेरे इंस्टा अकाउंट पर आर्यन की एज को लेकर। तो सबसे पहले तुम वो वाली रील देख लो एक बार, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आर्यन गंधारी के ऊपर। तो आर्यन गंधारी की बात हो रही है तो समझ ही गए होंगे उसकी एज पर ही, ठीक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 19 साल का नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं, चलो 19 साल का नहीं है, मैं तुम लोगों की मान लेता हूँ। तुम्हारे हिसाब से उसकी एज क्या होगी? 25 साल। चलो ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ, 25 साल के बहुत सारे लोग होंगे, क्या उन्होंने वो सब अचीव कर लिया जो आर्यन ने कर लिया है? नहीं ना। तो बस भाई ऐसे किसी पे ब्लेम मत डालो, क्योंकि वो बंदा इतना हार्ड वर्किंग हो, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा है। इट्स नॉट अ जोक, है ना। कोई इजी टास्क नहीं है ये। तो इस चीज़ को बस याद रखो और अपने काम पे ध्यान दो, वरना इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह जाओगे, है ना। तब तक के लिए ध्यान रखो। जय श्री राम, धन्यवाद। देख ली ये वाली रील। अब इसमें क्या मैटर था भाई कि मैंने जो आर्यन की एज बताई थी कि वो 19 साल का ही है बंदा। तो बेसिकली क्या था उसमें कि मैंने प्रूफ्स नहीं दिखाए थे, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे। तो बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आए थे कि भाई अगर आर्यन रियल है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आर्यन को। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें आर्यन भाई ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। वो वाली वीडियो देख लो तुम। यू कैन सी, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है एंड बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो नाम पढ़वा देता हूँ पहले। आर्यन कंडारी देख लो जूम करके। ठीक है, ये रही मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 2004। ठीक है, गांव है, पापा का नाम, मम्मी का नाम। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट है। किसी को डाउट है इसमें भी तो एक काम करो, उत्तराखंड सरकार पे आ जाओ, वो भी तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। एंड दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरे स्कूल का, रेनबो पब्लिक स्कूल। मैंने 10th के बाद छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा फिटनेस का क्रेज़ हो गया था। तो ये रहा आर्यन कंडारी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, इंडियन जनरल। एंड ये रही मेरी डेट ऑफ बर्थ। क्या ये? हाँ, ये रही 8 सितंबर 2004, 8/9/2004। ठीक है। एंड यही है बस। ये हो गई मेरे स्कूल की टीसी। और किसी को दिक्कत हो तो रेनबो पब्लिक स्कूल श्रीनगर चौराहा गढ़वाल गूगल में डाल के कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मेरी एज लिखी है। एंड गूगल में आप रेनबो पब्लिक स्कूल डालोगे, आर्यन कंडारी लिख देना, आगे से मेरा टीसी आ जाएगा वहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या था, उनका आधार कार्ड मिसिंग था। तो मेरे पास भी एक बंदे का कॉल आया था। वो बोल रहा था, मतलब मैसेज आया था इंस्टा पे। वो बोल रहा था कि मतलब भाई आधार कार्ड नहीं दिखाया और रियल है तो अपना आधार कार्ड दिखाओ, ऐसे करके। तो मैंने आर्यन भाई किससे बोलकर उनका आधार कार्ड मंगाया था। तो तुम देखो एक बार आधार कार्ड। ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। बट बहुत सारे चिरंजीवी लोग ऐसे भी हैं हमारी कम्युनिटी में जो कि नए आए हैं अभी। उनको लग रहा होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो फेक भी बनाए जा सकते हैं, फेक है आर्यन तो। अब भाई मुझे तुम ये बताओ, सबसे पहले मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई अब तुम मुझे ये बता दो, अब कैसे प्रूव कर दिया जाए कि आर्यन 19 का है? अब कौन सा टेस्ट हो सकता है एज के ऊपर, है ना। और दूसरी चीज भाई मुझे ये बताओ तुम, अगर मान के चलो, वैसे तो वो फेक नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा फेक कर रहा होता, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं वैसे ही वो फेक कर रहा है, ठीक है। क्या उसकी एज अपने हिसाब से हम मान लेते हैं 23 साल या 24 साल का होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 25 साल का होगा, है ना, तुम लोगों को लगता होगा ऐसा। तो ये बताओ 25 साल के उन लोगों ने वो सब अचीव कर लिया जो आर्यन ने कर लिया है? नहीं ना। क्योंकि भाई देखो वो बहुत हार्ड वर्किंग है, आर्म रेसलर है। आर्म रेसलिंग भी कर रहा है, पावर लिफ्टिंग भी कर रहा है बंदा साथ। और उसमें भी रैंक अपनी मेंटेन करके रखे, ऐसे नहीं। अब देखो जैसे इंडिया में 80 kg में आर्यन खेलता है, ठीक है। तो उस टॉप 5 पे आता है आर्यन, ठीक है। तो भाई पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड वगैरह लाया बंदा, तो मतलब हार्ड वर्किंग है यार। ऐसे मेरे हिसाब से उसको ऐसे हेट हम लोगों को नहीं देनी चाहिए, उल्टा हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो और ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि ये सब चीजें वर्थ इट नहीं है मेरे भाइयों। और जो लोग आर्म रेसलर हैं भाई, मैं उन लोगों के लिए एक बात है, फिर तुम्हें भी पता है भाई, हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, एक एथलीट हैं हम लोग। हमारा काम है अपने गेम को समझना। मैं एथलीट हूँ, मैं अपने गेम पे ध्यान देता हूँ सबसे ज्यादा। ये वीडियो भी मैं अपने बाद, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, याद रखना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्म रेसलिंग है, मैं सबसे पहले अपनी आर्म रेसलिंग पे ध्यान देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो ऐसे ही भाई तुम अपने गेम पे ध्यान दो। ये फालतू चीजों में कुछ नहीं है कि उसकी एज क्या है, इसकी एज क्या है, इस सब बातों से कोई मैटर नहीं है भाई। अगर हम लोग बिगनर्स हैं, मैं बिगनर हूँ, तो मैं आज आर्यन से सीखना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं चीजों को। ना कि मैं ये देखूंगा कि कौन उसको हेट कर रहा है, कौन प्यार कर रहा है ना। अगर कोई आर्म रेसलर है जैसे, उस पर तुम्हें डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो तुम कमेंट करके बता दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जो सही होगा, याद रखना, जो सही होगा मैं वही तुम लोगों को बताऊंगा।
फेक नहीं करूंगा तुम लोगों के साथ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा किसी से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है भाई। बट जो सही होगा उसके साथ मैं हमेशा स्टैंड करूंगा, ठीक है, जैसे आर्यन भाई के साथ करा है। तो ये चीज समझ लो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिसने मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं देखा है, आर्म रेसलिंग अभी के नाम से चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल तो वहीं से ही आए होंगे, क्योंकि ये तो मैंने अभी बनाया है यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। और आगे के लिए जो भी वीडियो तुम्हें बनवानी हो उसके लिए कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा, ठीक है। ध्यान रखो।